अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा एमएस वर्ड का थर्ड लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने एमएस वर्ड का सेकंड लेक्चर लिया होगा, जिसमें हमने सीखा था कि होम टैब में किस तरह हम वर्ड टाइप करते हैं, किस तरह लिखते हैं, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम सीखेंगे पैराग्राफ और स्टाइल टैब। ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और क्लीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी राइटिंग को प्रॉपर अलाइनमेंट, स्पेसिंग और डिज़ाइन देना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से। तो चलते हैं हम एमएस वर्ड की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आज हमने सीखना है एमएस वर्ड का थर्ड लेक्चर, जिसमें है पैराग्राफ, स्टाइल दोनों। ठीक है, आज हमने इन दोनों पे वर्क करना है। क्लियर हो गया। सबसे पहले इस पैराग्राफ को करने के लिए, जैसे हमने कल सीखा कि फ़ॉन्ट को स्टाइल वगैरह करने के लिए हमने एक फ़ॉन्ट लिखा था डॉक्यूमेंट, आज हमें इसको ट्राई करने के लिए भी एक पैराग्राफ लेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ हम कैसे लेंगे, इसकी शॉर्टकट की आपको बताती हूँ। जो एमएस वर्ड हमें प्रोवाइड करता है पैराग्राफ, इक्वल RAND रैन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, जितने आपको पैराग्राफ चाहिए 2, 3, 4 आप टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। ठीक है, ये हमें पैराग्राफ दे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है, अब आपको ये पैराग्राफ दे दी गए हैं। आपको याद होगा कि जब भी हमने कोई काम करना है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास है, सबसे पहला वर्ड है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है, अब हमारे पास ये 3 पैराग्राफ हैं। मैं चाह रही हूँ कि हर पैराग्राफ पे एक डॉट आ जाए या कोई ऐसा निशान आ जाए, साइन आ जाए, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये कितने पैराग्राफ है। ठीक है, हम सबसे पहले जाएंगे बुलेट्स के ऊपर। मैं बुलेट्स पे गई, अब आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा साइंस आ गए। जैसे मैं बुलेट ये लेना, आपने जो भी आप साइन यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपने मोस्टली ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे जहाँ पे ये साइंस वगैरह यूज़ हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप बुलेट्स नहीं यूज़ करना चाह रहे, आप नंबरिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे आप वो नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे हम आते हैं सेंटर। अगर आप अपने पैराग्राफ को सेंटर में करना चाह रहे हैं तो आप अपने पैराग्राफ को सेंटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अलाइन टेक्स्ट राइट। ठीक है, अगर आप राइट पे करना चाह रहे हैं तो आप अपने टेक्स्ट को राइट पे भी कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट पे करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लेफ़्ट पे भी लेके आ सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है जस्टिफाई। अब आप देख रहे हैं कि ये अब हमारे पैराग्राफ की कुछ तरतीब ख़राब हो गई। हम चाह रहे हैं कि ये लाइन के नीचे बिल्कुल लाइन आए, हम इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जस्टिफाई के लिए हम यहाँ पे जाके जस्टिफाई करेंगे तो आपका पैराग्राफ बिल्कुल तरतीब से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं जस्टिफाई प्रेस किया तो देख रहे हैं पैराग्राफ अपनी बिल्कुल असल शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग पे आगे, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइन थोड़ी सी टाइट है, तंग है, तो आप यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग ले सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल होती है वो 1.15 होती है और 1.5। ठीक है, उसके बाद अगर आप नॉर्मल करना चाहें, ज़्यादा तंग करना चाहें, तो 1.0 होती है। ठीक है, हमने नॉर्मल रखनी है तो ये नॉर्मल पे हम आ गए। ठीक है, उसके बाद आता है थीम कलर। ये क्या होता है, पैराग्राफ पे कलर करना है। जैसे हमने कल सीखा हम फ़ॉन्ट पे कैसे कलर कर सकते हैं, इसी तरह हम थीम पे भी कलर कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट पे कैसे कलर कर सकते हैं पैराग्राफ पे, तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ के कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी लुक के लिए आप पैराग्राफ के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, अब जैसे मैं ऑल बॉर्डर करूँगी तो आप देख रहे हैं हर पैराग्राफ का अलग अलग बॉर्डर क्रिएट हो गया। अगर आप बॉर्डर नहीं रखना चाहते तो आप नो बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जस्ट अपर पे बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड पे, तो आप आउटसाइड पे भी बॉर्डर ले सकते हैं। देख रहे हैं चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट। ये क्या होता है, जैसे मैं इसको करूँगी तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ पहले इस साइड पे था, अब इस साइड पे हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है शॉर्ट्स। शॉर्ट क्या होता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना। जैसे मैं डिसेंडिंग करूँगी, ओके किया, तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था वो नीचे हो गया और लास्ट वाला ऊपर हो गया। ठीक है, आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलें, उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होता है, यहाँ से हम अपने पैराग्राफ को स्टाइल लुक दे सकते हैं। अब मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करूँगी, इसको टाइटल देना चाह रही हूँ, तो आप यहाँ पे
टाइटल दे सकते हैं, ये टाइटल क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स होंगे जो आप अपने पैराग्राफ को दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टाइल ये पैराग्राफ का नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अलग अलग इसके स्टाइल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल क्या होता है, इसमें भी वही है, कलर करना, फ़ॉन्ट वगैरह, पैराग्राफ स्पेसिंग जो हमने यहाँ पे भी किया है, यहाँ से भी आप अपने पैराग्राफ को स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस चीज़ का वो क्या है, फाइंड। फाइंड क्या होता है, अब आपने एक ये डॉक्यूमेंट बनाया, क्रिएट किया, मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें मुझे डॉक्यूमेंट वर्ड फाइंड करके दिखाएंगे कि कितने टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जस्ट फाइंड पे जाएंगे, फाइंड पे जाके आप डॉक्यूमेंट प्रेस करेंगे, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिखा, अब देखें आप जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहाँ वहाँ हाईलाइट हो गया। एंड नेक्स्ट 6 टाइम लिखा हुआ, जिस जिस पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो भी उसने हमें शो करवा दिया है, ठीक है। समझ आ रही है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम, रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस होता है अगर आपने गलती से कोई मिस्टेक कर दी है या गलत वर्ड लिख दिया, जैसे हमने डॉक्यूमेंट की जगह फाइल लिखना था, आपने डॉक्यूमेंट लिख दिया है, तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम डिलीट करने के बजाय रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस यहाँ पे हम वो वर्ड टाइप करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ फाइल, ठीक है। ये देखें फाइल टाइप किया, रिप्लेस अगर एक आपने चेंज करना है, रिप्लेस अगर सारे करने हैं तो रिप्लेस ऑल, ठीक है। उन्होंने हमें बता दिया कि 5 टाइम आपका चेंज हो रहा है, रिप्लेस किया, ओके किया। अब आप देखिएगा जहाँ जहाँ हमने डॉक्यूमेंट था फाइल किया वहाँ फाइल आ गया होगा, ये देखें, ठीक है, चेंज हुआ। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट करना, जैसे हम कंट्रोल A से यहाँ सिलेक्ट करके अपना काम करते हैं, ये सिलेक्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको होम टैब के काफ़ी सारे टूल्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई वो पूछ सकता है। एंड जिसने अभी इंट्रोडक्शन और सेकंड लेक्चर नहीं लिया वो लेक्चर मिस नहीं करें, अपना लेक्चर रिपीट करें एंड आपको पीछे से सारे वर्ड की समझ आ जाएगी, हम MS वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप बहुत जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस रखेंगे तो आप बहुत जल्द MS वर्ड को सीख सकते हैं। शुक्रिया।